आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो राज शेयर करने वाली हूँ जो शायद ही आपको पहले किसी ने इतने आसान अल्फाज में बताए होंगे। बचत सिर्फ पैसे बचाने का नाम नहीं है बल्कि अपने घर को सलीके से चलाने का नाम भी है। हम ख़वातीन रोज़ खाना पकाती हैं, रोज़ बाहर भी जाती हैं, रोज़ चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ ज़ाया कर रही होती हैं। तो मैं आज आपको खाना पकाने में बचत के 5 ऐसे राज बताऊंगी जो मैं खुद पिछले कई महीनों से कर रही हूँ और अल्लाह के शुक्र से मेरे महीने का खर्चा आधा हो गया है। और आपसे खूबसूरत बात यह है कि सब चीज़ें ना आप आज से ही शुरू कर सकती हैं, चाहे आप कम करती हैं या घर पर हों। आप कुछ भी आप यकीन मानिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको आज से गौर करें। और हाँ, आखिर में मैं आपको कड़ी पकौड़े की कैसी रेसिपी बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में आगे ज़बरदस्त बहुत मज़े की टिप्स भी है, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है। बस एक चाय का कप लें, आराम से बैठ जाएं, क्योंकि आज की वीडियो में आप रोज़मर्रा की थकन हल्की करेंगे और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा बचाएंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी बहनों के लिए कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। अच्छा, डेली मेरे ख्याल से सभी बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से कड़ी बनाते हैं, लेकिन जो मैं कड़ी बना रही हूँ ये बचत के साथ साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है कि मैं कहती हूँ सबकी फेवरेट बन जाती है। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं कहती हूँ हम सब चीज़ों पे बातें करते हैं, लेकिन शायद इस चीज़ पे हम बात नहीं कर पाते जो कि हमारी जो फ़ज़ूल खर्चियाँ हैं, जो हमारे महीने का बजट है ना, वो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। अच्छा जी, सबसे पहले चीज़ आती है जो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा जो हम पैसे लगाते हैं, वो हम जो हमारे महीने में कई दफ़ा बन भी जाते हैं, वो होते हैं दाल और चावल। तो लेकिन क्या आप जानती हैं कि दाल और चावल को सही तरीके से भिगोने से ना वो तकरीबन 2 गुने ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी आपको दाल पकाएं, इसको कम से कम ना 1 घंटा पहले भिगो दें। ये ना सिर्फ मैं कहती हूँ मिकदार बढ़ाता है, बल्कि ना पकने का वक्त भी बहुत कम कर देता है। गैस भी बचती है और दाल भी बहुत ज़्यादा फ्रेश बनती है। दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बनती है और मेरे ख्याल से एक माह में कोई 1-2 दफ़ा तो लाजमी बनती होगी। तो आपने इस चीज़ को लाजमी गौर करना है, क्योंकि हम पता तो सबको ही होता है, लेकिन जल्दी जल्दी में बस ये होता है कि जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं, पहले भिगोते नहीं हैं। अच्छा जी, उसके साथ नंबर 2 पे आते हैं। मैं कहती हूँ हफ्ते में ना एक दिन बिल्कुल सादा सब्जी का प्लान बनाएं। अच्छा, हफ्ते में आप एक दिन का बोल रही हूँ, हालांकि आप 2 दिन या 3 दिन भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी अच्छी भी हमारी सेहत के लिए भी, और जो हमेशा मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा हमें जिसको फॉलो करते हैं, तो हफ्ते में एक दिन बिल्कुल सादा सब्जी का मैं दिन होता है ना, चाहे आप आलू हो, तोरी हो, बैंगन या लौकी, जैसे कोई भी सस्ती सब्जी आप पका लें। एक दिन ऐसा हो ना जब खाने पर कम खर्चा होती है, ये छोटी सी जो बचत है ना पूरे महीने में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। तो शायद हम इस चीज़ पर गौर नहीं कर पा रहे होते। और तीसरा जो बहुत मेन है, ये भी होता है खाने को ज़ाया मत करें। अगर सालन बच जाए तो अगले दिन इसमें थोड़ी सी कोई सब्ज़ी डाल के उसका नया जायका बना लें। मतलब कोई आलू डाल दें या थोड़ा सा आप दही डाल दें, बिल्कुल एक नया आइटम बन जाता है। ये मैं कहती हूँ ज़बरदस्त एक डिश भी बन जाती है और ज़बरदस्त बचत भी है, और ज़ाया भी नहीं होगी कि आप जो रिज़्क को ज़ाया कर रहे होते हैं ना, उस चीज़ से भी आप बच जाते हैं। अच्छा जी, नंबर 4 पे आता है बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ होती है सस्ती चीज़ें जो कि खाने का जायका बढ़ा रही होती हैं। मैं कहती हूँ 3 चीज़ें हर घर में होती हैं, प्याज, लेमन और धनिया। कभी हमें लगे ना खाना मतलब इतना अच्छा नहीं बन रहा, जायका नहीं आ रहा, तो बस आप इनमें से ना कोई भी एक चीज़ शामिल कर दें। खाना खाना मैंने फुल मैं तो इतना मज़े का बन जाता है। अच्छा, आपको ना घी, मक्खन या ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने बस दफ़ा देखा होगा ना, कम बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक चीज़ ये भी होती है कि हम ना कोशिश करते हैं कि घर में जब हम खाना बना रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मसाला ऐड करते हैं, तो कोशिश किया करें इतना मसाला ऐड ना किया करें। जितना कम मसाला होगा हेल्दी भी होगा, अच्छा भी होगा और बचत भी होगी। लेकिन जहाँ हम बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करते रहते हैं, और मैं इस चीज़ को मैं कहती भी हूँ, और मैं अपनी जितनी रेसिपी उसमें भी मैंने कभी भी किसी डब्बे का मसाला यूज़ नहीं किया। आप नॉर्मल जो भी मसाला वो यूज़ किया करें जो घर में खाना, क्योंकि जब घर में खाने का मकसद ये होता है कि हम अच्छा और हेल्दी खाना खाएं, लेकिन जब हम घर में इतने तेज़ मसाले खाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर इतना फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, नंबर 5 पे आते हैं घी और तेल का। मैं कहती हूँ 5वां जो है ना राज, सबसे बड़ा खर्चा जो तेल का होता है। एक छोटा चम्मच आप रखें, उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हमारा हाथ खुला होता है हमें आइडिया नहीं होता, इतना ज़्यादा हम तेल डाल देते हैं। ये छोटी सी जो ना टिप्स है ना, इसको आप लाजमी कर ले। एक छोटा सा जो आप चाय का चम्मच लगा लें या कोई ऐसी चीज़ लगा लें सिर्फ जो तेल के लिए हो,
इससे ना मैं कहती हूँ आपका आधा खर्चा हो जाएगा। यकीन माने ये इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर हम करें ना तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये 5 आपसे राज़ मैंने शेयर किए हैं, मैं कहती हूँ बहुत, क्योंकि हम डेली काफ़ी चीज़ों पे करते हैं और बचत के, लेकिन हम इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे होते। तो आपने लाज़मी इनमें से 1-2 तो करके देखना है। यकीन माने आपने सिर्फ़ 1 माह आपने खामोशी से सिर्फ़ 1 माह या 1 हफ़्ता लगा लें। 1 हफ़्ते में आपको मतलब 1000, 1500, 2000 का फ़र्क पड़ा, तो आप यकीन माने फिर 1 माह में आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ-साथ ये मेरी कढ़ी की रेसिपी आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, इसमें जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ये मैं हरी मिर्चों में बनाती हूँ, इसमें कोई लाल मिर्च नहीं डालती, थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं। अच्छा, बहुत मज़े की बनती है। और मैं अब बात करते हैं कढ़ी पकौड़े की, तो मैं आज ना बता रही हूँ, मतलब यकीन करें इसमें ना बचत की इतनी टिप्स है कि आप ना हैरान रह जाएँगे। मतलब कढ़ी बनाते वक़्त बस अब बेसन थोड़ा कम इस्तेमाल करते रहें और दही थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। दही से ना सिर्फ़ कढ़ी मज़े की बनती है, बल्कि ना बेसन कम इस्तेमाल होता है ना, तो पैसे की भी ज बचत है। तो मैं कहती हूँ चीज़ वो होती है जब वो मज़े की बनती है ना, तो फिर वो पैसे की भी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन एक हम इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं बनती, क्योंकि हम बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो बेसन कम इस्तेमाल किया करें। और फिर पकौड़े में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। आप थोड़ा-सा प्याज़ डालें, थोड़ा-सा हरा धनिया डाल लें और थोड़ा-सा बस 1 आलू डाल लें। ये छोटी जो चीज़ें ना पकौड़ा का जायका बहुत बढ़ाती है, लेकिन जितनी आपने कभी गौर किया आइटम्स आप डालेंगे ना पकौड़ों में, तो इतने ज़्यादा मज़े के भी नहीं बनते हैं। तो कढ़ी में कम से कम आप बिल्कुल हल्की आग पे बनाएं, यकीन माने तो बहुत मज़े की बनती है। और मैं कहती हूँ गैस भी की बचत है, और जो कढ़ी का मैं कहता हूँ कलर है और जिसका जायका ना बहुत डबल हो के आता है। तो आखिर में एक छोटा सा आप कहते हैं आप तड़का लगा दें, लेकिन जिसमें तेल कम हो, और जो कढ़ी पकौड़े की मैं कहती हूँ डिश बहुत मज़े की तैयार है। इतनी आसान रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ उम्मीद है आपको आज की टिप्स पसंद आई होंगी, और आपको आज बातें मैं आपको बताई हैं, उम्मीद है आप इनमें से 1 या 2 को फॉलो करके अपनी जो खाने की रूटीन है इसको मज़ेदार भी बना सकती हैं, और उसके साथ साथ अपनी जो कहते हैं ना डेली रूटीन की जो बचत है उस पर भी बहुत ज़्यादा ला सकती हैं। अच्छा जी, हम ख़वातीन के ना मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मसला होता है। हम कोशिश तो करती हैं कि हम बचत करें, हम फ़िज़ूल खर्ची ना करें, लेकिन फिर भी हो जाती है। फिर क्यों हो जाती है? सबसे पहले मैं आप पहले भी अपनी वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ। वो होती है हमने अपना ना प्लान नहीं किया होता। हमने अपने 1 हफ़्ते का प्लान नहीं किया होता, खाने का प्लान नहीं किया होता कि हमने क्या खाना बनाना है। उसके अलावा अच्छा, आपने ना कोशिश करनी सभी तो मेरे ख़्याल से 1 माह का जो राशन इकट्ठा ले आते हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो आपके घर में राशन रखा हो वो आप अच्छे से चेक कर लिया करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ याद ही नहीं होती, वो पड़ी होती है, तो अगले माह देखते हैं वो डबल आ जाती है। जब डबल आ जाती है तो आप देखें इस चीज़ से आप दोनों चीज़ की तरफ वो नुकसान ही हो रहा होता है। तो हर चीज़ को आप खुद इस चीज़ को ध्यान रखा करें, हर चीज़ की लिस्ट बना लिया करें। बाज़ार जाने से पहले लाज़मी लिस्ट बना के जाया करें, और कोशिश क्या करें जब आप 2 चीज़ ला रही हो ना, तो 2 या 3 ही लाया करें, 8-10 ना लाया करें, क्योंकि होता है ऐसे ही, हम 2 या 3 चीज़ें लेने जाते हैं लेकिन 8-10 का खर्चा करके ही आते हैं। मेरे ख्याल से सबके साथ ही होता है। और जो ये खर्चा है ना, ये पूरा मैं कहती हूँ ना, जो हमारा एंड का 15 दिन है वो हाथ ले जाता है। और कोशिश क्या करें घर में ज़्यादा रहें, बाहर ना जाएँ, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना तो खर्चा भी डबल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सभी ख़वातीन के साथ होता है और सभी के साथ मसला है। यकीन माने आप छोटी-छोटी सी आदतें हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। महँगाई हम बस यही कहते हैं कि महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महँगाई ज़्यादा नहीं होगी, हमारे खुद के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। हमने हर चीज़ बहुत ज़्यादा डबल कर दी है। जितना हम महँगाई का बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमने कोई चीज़ कम नहीं की महँगाई में। हम हर चीज़ ही डबल खर्च कर रहे होते हैं, खाने पे डबल खर्च कर रहे होते हैं। मतलब 2 या 4 लोगों का खाना बन रहा, तो यहाँ हम 8 या 10 लोगों का खाना बना लेते हैं। फिर वो जो खाना बचता है वो फिर हम मेरे ख्याल से या तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो दे ही देते हैं, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन वो जायका नहीं आता, वो या दिल ही नहीं कर रहा होता कि वही फ्रेश खाना ही हो। तो कोशिश करें वो चीज़ आप कम ही रखें। हर चीज़ की आप एक जब लिमिट में बनाएंगे और इस चीज़ को सोच के बनाएंगे, तो रिज़्क में भी बरकत होगी, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी, तो रिज़्क में अल्लाह पाक बरकत अता करेगा। जी, आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।